नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सबसे बेहतरीन चैनल शक्ति सुनो, जिसका मेन मकसद है जागरूक करती खबरें। इस चैनल का मुख्य पर्पस ये है आप सभी को जागरूक करना, वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना। तो इस जागरूकता की कड़ी में आज एक बहुत अच्छी बातें आपके सामने हम साझा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है, और एक सनातन में एक बहुत बड़ी कहावत है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं आपको अपने मुख से आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि होइया सोई जो राम रचि राखा, होइया सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि होइया सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब कि देखिए, जिंदगी में जो कुछ होना है वो हो के रहेगा जी। मैं हालांकि अभी आप सोचोगे नहीं जी कर्म प्रधान होता है, लेकिन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीजें पहले से सेट है, उस गॉड ने, उस ऊपर वाले ने, उस भगवान ने, उस जो भी आप इस नाम देते हो, अगर आप उसने सेट कर दिया है तो वो वैसा ही होगा। मतलब उसका पड़ाव जो आउटकम होगा वो वैसा ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे वश में क्या हम अपने मेरे पास हम बहुत ताकतवर हो, बहुत धन बल सब चीज में हम आगे रहे, क्या हम 5 मिनट अपनी सांसों को रोक सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं रोक सकते हैं अपनी सांसों को हम। आप सोचो, हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो पौधा पेड़ में तब्दील हो जाता है। क्या आपके अंदर, इस इंसान के अंदर, इस मनुष्य के अंदर क्या औकात है उस पेड़ को, उस छोटे से पौधे को बड़ा कर देना? जी नहीं। हमारे फितरत में बस इतना ही है कि उसका हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट आउटकम जो रिजल्ट्स है वो परमेश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी उसका आप नाम दो। इसीलिए एक पत्ता हिलता है या नहीं हिलना है, ये तय वो करेगा, हम आप नहीं तय करेंगे जी। बिल्कुल, हम कितना धनी हो जाए, कितने बल हो जाए, हमारे पास यश हो जाए, बल हो जाए, धन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेट जो भगवान चाहेंगे, जो विधाता चाहेगा, वही होगा। अभी एक सोच और मुद्दा यह बन रहा है, इस सबकी सुनो चैनल के माध्यम से आपको हम सामने साझा कर रहे हैं कि देखो जी, हर इंसान का एक कर्मों का फल मिलता है सबको। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि कर्मों की फल अगर हम बात करें, तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक स्कूल से घर जा रहा था बैग टांग के। एक छोटा सा नन्हा सा बालक स्कूल से घर जा रहा था बैग टांग के, राइट? और पीछे से ट्रक वाला उसके ऊपर चढ़ा देता है, बच्चा जस्ट इमीडिएट गुजर जाता है वहां पे। अब आप सोचो तनिक, एक बार जरूर मन में इस बात का आप विचार करें, क्या उस बच्चे का कोई कुकर्म हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल कि उस बच्चे को पता ना हो कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग, व्हाट इज एक्चुअली राइट। उसे सही गलत का कोई अंदाजा ही नहीं है। ओके, सो वी नेवर एवर कैन से दैट, हम कभी यह नहीं कह सकते कि आदमी के कर्मों का फल हावी रहता है, या कुछ मनुष्य या कुछ ऐसी जो पवित्र पुस्तकें बताती हैं पिछले जन्मों का फल। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी नॉट पॉसिबल। संभव हो भी सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है। अब सोचो, छोटा सा बच्चा है जिसे कर्मों के बारे में पता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा है, उस पे कर्मों का फल या उस कैसे लागू हो सकता है? उसे पता ही नहीं है फेल पास क्या होता है, और जिंदगी में वो अगर फेल होता है उसे क्या पता कि हमें रिजल्ट अच्छा मिला है या नहीं अच्छा मिला है। तो एक बात आज हमें, आपको और पूरी दुनिया को यह समझ लेना है, हालांकि हम समझते आए भी हैं, लेकिन एक फिर हम इस पर विचार कर रहे हैं कि देखो जी, हम कुछ भी कर लें, हम कंट्रोल नहीं सकते। एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या हम बड़ा कर सकते हैं? नहीं जी, हम बस केयर कर सकते। वी आर ओनली द केयर टेकर, हम केयर टेकर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उस बच्चे को अगर हम सोचे खींच के बड़ा कर दो, नहीं हो पाएगा।
आपके पास ये दम है कि आप पौधों को हरा बना दो? कभी नहीं है, ऊपर वाले का है। एक छोटा सा हम गेहूं बस खेत में छींट देते हैं और वो गेहूं हमारे परवरिश से, हमारे केयर से एक पौधे में तब्दील हो जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी आउटकम जो होता है कि गेहूं हमें एक्चुअल में हम उसको प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर परमात्मा के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं नहीं किस्मत बात होती, कहीं कहीं लोग भाग्य की बात करते हैं, मीन्स भाग्य या किस्मत, कहीं कहीं पे लोग कर्म की बात करते हैं कि कर्म प्रधान है या आपका भाग्य प्रधान है। इट मीन्स कि आपका जो वर्किंग एक्शन सुपीरियर है कि आपका डेंसिटी, आपका लक ज्यादा सुपीरियर है। हम इस पे बात ही नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में दोनों में सबसे सुपीरियर कौन है। हर लोगों का अपना अपना विचार है, कोई कर्म को प्रधान मानता है, कोई भाग्य को प्रधान मानता है। ठीक है, और आज एक बहुत दुखद घटना हुआ, हालांकि बहुत घटनाएं मेरे घर में हुई हैं, हम भी बहुत पीड़ित हैं, हाँ, लेकिन व्हाटएवर, जो होता अच्छे के लिए होता है और समाज को हर किसी के दुख से, किसी के सुख से सीखा जाता है। क्योंकि समाज केवल आज क्या ना, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मीन्स सोशल मीडिया के माध्यम से केवल आपके दुख और सुख को कहीं शेयर कर रहा है ना, आपकी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को नहीं समझने वाला है समाज। यस, तो आज बेसिकली गोरखपुर से आ रहा था मैंने मानीराम में देखा इतना खतरनाक एक हट्टा कट्टा इंसान के ऊपर 4 व्हीलर चल गई, सर के ऊपर। सोचो, और ये वीडियो में साझा करूंगा, हालांकि करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं कि जिंदगी देखो जी 2 पल का मेहमान है। यहां पे क्या घमंड करना है और किस बात का हम घमंड करें, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े उद्योगपति हर सेक्टर्स में अपने इंडस्ट्रीज को बेहतर करने वाले मिस्टर सुब्रत राय भी अभी हाल में ही गुजर गए हैं, आपको पता शायद होगा ही। आप सोचो क्या लेके आए तो क्या लेके गए। ठीक है, हर किसी को जाना है। ठीक है, यही निकल के आ रही है कि हमें बीइंग ए ह्यूमन वी मस्ट बी हैव ह्यूमैनिटी। मनुष्य है तो हमारे अंदर मानवता तो होना ही चाहिए, और मानवता अपने स्तर से आप करिए, अपने स्तर से उसको आप शेयर कीजिए समाज में। आपके पास ज्ञान है, पैसा है, धन है, जो भी है, कपड़े हैं, जो भी आपके पास है उसको शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए। ठीक है, और कहा भी गया इंग्लिश में कहावत कि इफ यू हैव मोर देन योर नीड, इफ यू हैव मोर देन योर नीड, सिंपल इट, शेयर दिस थिंग्स टू दोज पर्सन हु आर मोर नीडी इन कंपेयर देन यू। यस, जो भी आपके पास है, धन दौलत कपड़े शौहरत, जो भी आपके पास है, अगर आपको लगता कि हमारी आवश्यकता से मेरे पास ज्यादा है, सो डियर समाज, आप उसको साझा कर सकते हो। ठीक है, साझा कर सकते हो। आपके पास एक रोटी स्टॉक है, खिला दो ना, किसी गरीब को दे दो ना, इस जानवर को, कहां घर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मानवता कहीं से आएगी नहीं, मानवता अंदर से आएगी। हो सकता है विचारों से प्राप्त हो जाए। सो ओवरऑल कहने का मकसद आज ये था मेरे मन से, इस चैनल के माध्यम से हम सजा कर रहे हैं कि देखो जी, होइया सोई जो राम रच रखा को करितर्क बढ़ावे शाखा। इसीलिए हमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने कर्मों को करना है। राइट, किसी को चीट नहीं करना है। कहीं आपकी गलती आपसे हो गई है, उस गलती को सामने वाले से माफी मांगना है, घमंड नहीं शो करना है, आदर भाव के सामने सबको आप ग्रीटिंग करना है। मानवता आप पे हमेशा हावी रहे, एक मानवता का नशा आप पे रहे, तभी जिंदगी जीने का मजा है। क्योंकि किस पल में, किस समय में, किस तारीख में, किस दिन में आपकी आखिरी विदाई होगी, हमारी आखिरी विदाई होगी, कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे प्रिपरेशंस को, ऐसी तैयारी को हम हमेशा अपने पास रखें। क्योंकि आज मैं देख के मेरा दिल दहल गया। मैं फिर कह रहा हूं कि घटनाएं मेरे घर में हुई हैं, लेकिन बार बार ऐसी चीज देखने से बार बार ये चीजें आती हैं, कब किसके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए आखिरी पल आ जाए, एक प्रलय आ जाए, एक भूकंप आ जाए, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, फिर क्या करोगे आप?
रखो अपना धन अपने पास। कितना सहेजोगे धन अपना, कितना सहेजोगे आप सोचो ना, ठीक है, कितना सहेजोगे आप। माइकल जैक्सन भी 25 डॉक्टरों का टीम रखा था जी, हमें कि कुछ हो ना, इनका खुद को बचा पाया। ठीक है, जो अंत आ जाएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन उस अंत के पहले हम थोड़ा सा उसकी तैयारी भी रखें। ठीक है, मनुष्य मानवता के कर्तव्यों का निर्वाह करके, वो कर्तव्यों का निर्वाह आपके घर से हो सकता है, आपके समाज से हो सकता है, किसी भी स्तर से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अहम और घमंड, अहंकार तो बिल्कुल ना आपके ऊपर सवार हो। ठीक है, यही सबसे बड़ा अंत आपका कर देगा मानवता का तुरंत। ठीक है, आए दिन देखिए आपके आसपास लोग, हर घाट पे, हर शमशान घाट पे, कब्रिस्तान में लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, दफनाया जा रहा है, मिट्टी दिया जा रहा है, फिर तो हम आंखें नहीं खोलते हैं। क्या हमारा आखिरी समय नहीं आएगा? क्या आपका आखिरी समय नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपके पास लाख हो तब भी वही जाना है, नहीं है तब भी वही जाना है। रोक पाओगे कोई? आप कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए उसकी तैयारी हमें करनी है। ठीक है, उस परमात्मा के जाने के पहले हमें खुद की तैयारी करनी है कि कब आखिरी पल मोमेंट आएगा, नोबडी नोस। एंड द डे व्हाट विल बी द लास्ट डे, नोबडी नोस। एंड हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है? कल होना हो, क्या करोगे आप? सो ही रह जाओगे। इसीलिए ओवरऑल मैं कंक्लूजन देता हूं कि हमें वहां जाने की तैयारी करना चाहिए। जिस तरह अगर हमें कहीं शादी में जाना रहता है तो उसकी हम तैयारी करते हैं जी, बेसिकली उसकी हम बहुत तैयारी करते हैं जी। हम शादी में जा रहे हैं, क्या पहनना क्या नहीं पहनना है, सवेरे क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, सब कुछ तैयारी करते हैं। किस ट्रेन में जाना है, कौन सा टिकट है, कौन सा टिकट नहीं है, सब कुछ चीजें हम मेंशन करते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर जाने की जो भी तैयारी हमें करना पड़ेगा आज से ही, क्योंकि अभी हम चीजें असमय हो रही हैं, समय से कुछ नहीं हो पा रही हैं, तो चाहे मेरे साथ है चाहे आपके साथ है। तो इसलिए असमय को हमें अपनी सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपनी मानवता को आगे लाकर। ठीक है, फिर हमारा ये मन, हमारा बल, हमारी अंतरात्मा आखिरी में सब कुछ खुश होगी, सब पवित्र रहेगा, किसी चीज का बंधन नहीं रहेगा। हम खुश होके हमारा वहां स्वागत होगा। इसीलिए हमारे स्वागत के लिए हमें अपनी मानवता को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। हमको सबको समान समझना पड़ेगा। कोई छोटा बड़ा रंग राजा की जो मनोभावना है, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको त्यागना पड़ेगा। हम यहां पे कोई पंडित जी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई बाबा नहीं है, बस मैं एक तरह का एक विचारों को साझा करने वाला मैं एक शख्स हूं, जो मुझे लगता है कि यस, अपने विचारों से मैं खुद को भी सही बनाऊं और लोगों को या समाज को जागरूक करने का पूरा प्रयास रहता है मेरा। तो मुझे लगता है यस, मेरे से जिंदगी में अगर एक लोग ही अगर मेरे विचार से या मैं खुद ही सही हो गया तो अपने को मैं धन्य मानूंगा। सो रहा वीडियो का, मैं वीडियो बिल्कुल लास्ट में आपको मैं शेयर करूंगा कि वीडियो कितनी खतरनाक है। एक खट्टा कट्टा इंसान के ऊपर गाड़ी चल जा रही है, आज की बात है, ताजी घटना है। उसके सर से आप सोचो, उसके सर से सर पूरा फट गया, बच्चे सर फट नहीं गया, सर दब गया, दिल दहल गया कि किस चीज की लड़ाई है। हाँ, कौन से बड़े एग्जाम दूं, कौन से बड़े पद में पाऊं। ठीक है, हो सकता है इन सब चीजों को गौतम बुद्ध ने बहुत बखूबी समझा, बहुत बखूबी समझा, जिसे आज भी लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। जो उनकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या थे गौतम बुद्ध। हम इस पर चर्चा करेंगे, गौतम बुद्ध पे बखूबी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध की चाहत क्या थी और आज लोगों ने उनकी चाहत और उनकी प्रतिमा को किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं, किस तरह उनको अडॉप्ट किए हैं। तो इसीलिए हम इंसान को एक इंसानियत और मानवता को सर्वोपरि रख के अपनी उसे शो ऑफ करना, अपनी मानवता को शो ऑफ करना है, उसे दिखाना है समाज को। कोई अहम नहीं होना चाहिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। ठीक है, जो है उसको बांटो ना, क्या दिक्कत है? क्या जाएगा आपके साथ? कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला सर। सो प्लीज शेयर वट एवर टू हैव मोर देन योर नीड, दैट्स ऑल। आइए वीडियो देखते हैं कि आज की इस आखिर क्या मेरे मन को उमेड़ा है, ऐसा क्या परिचर्चा या क्या ऐसे विचार आए हैं जो मुझे मजबूर किया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो शुरुआत भला तो अंत भला। तो हम ऊपर जाना है ना, हमें अच्छा वेलकम कराना, अच्छा स्वागत कराना है ना,
कि भगवान भी, ऊपर वाला अल्लाह को, भगवान जो भी आप नाम देते हो, ऊपर जो बैठा है उनके पास जाएंगे ना, स्वागत होगा ना अच्छा से। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, इस स्वागत के लिए यहां पे हमें मानवता को सर्वोपरि रखना है, उसको प्राथमिकता देना पड़ेगा, हमें सबको समान मानना पड़ेगा। अहम किस बात का, उस अहम को अपना, उस घमंड को हमें त्यागना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए जागरूकता की खबरें लेकर इस आपके सबसे बेहतरीन चैनल सबकी सुनो पे मैं बिल्कुल कुछ नई चीजों को पेश करने का प्रयास करूंगा, कुछ नए लोग से मिलवाऊंगा या कुछ नई चीजों की जानकारी आपके सामने साझा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए देखते हो वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आई होप कि आपका ये वीडियो देख के पूरा दिल दहल गया होगा। जी, इतना भयंकर एक्सीडेंट कि ऊपर से 4 व्हीलर्स का चक्का ही चला गया। आप सोचो, इतना डार्क खून, दिल तो बिल्कुल दहल गया होगा। तो एक बार इस पर हम विचार करें, कब हमारा आखिरी क्षण होगा, उस क्षण के पहले ही हम कुछ क्षण अपनी स्वागत के लिए, अपनी आत्मा के स्वागत के लिए कुछ बेहतर करके अपनी मानवता को आगे रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।